हाउ टू फाइंड वायरल कंटेंट स्ट्रेटजीज। तो यूट्यूब स्टूडियो का एक ऐप होता है, बट वीडियो ओपन कोई तभी करेगा जब उसका थंबनेल आई कैची होगा एंड उसका टाइटल रेलेवेंट होगा। हाउ टू मेक एंगेजिंग कंटेंट, हायर चांसेस फॉर यूट्यूब टू रेकमेंड योर वीडियोस। बिकॉज नाउ द मेन टॉपिक मोनेटाइजेशन, जिसका 3 प्रो टिप्स दैट विल हेल्प यू टू ग्रो अ चैनल, जो एग्जैक्टली मेरे लिए काम किए हैं। एंड वॉच आवर्स के लिए ये एक टिप है कि वो है चैनल आपका फ्रीज हो गया है। हाउ आई शूट और एडिट माई वीडियोज। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So if you are planning to start a new YouTube channel or you have an existing YouTube channel, this video is for you. In this video, I'll be sharing some points that I know are essential to be a YouTuber, like choosing a niche, to viral content strategies, monetization, and also I'll be sharing a few pro tips that I learned from my YouTube journey. So let's get started. So the first thing that is required when it comes to starting a new YouTube channel or reviving an existing one, all you need is consistency. अब कंसिस्टेंटली तो अपलोड करना ही है, बट कितना कंसिस्टेंटली और क्या कंसिस्टेंसी से सच्ची में कुछ होता है? सो द आंसर इज यस, इवन आई हैव डन दिस। मेरा चैनल काफी टाइम से बना हुआ है, बट मैं उस पर कंसिस्टेंटली कुछ नहीं डालती थी, एंड ट्रस्ट मी, इतना कुछ हो भी नहीं रहा था उस पर। बट फॉर 1 ईयर मैंने उस पर कंसिस्टेंटली व्लॉग्स भी डाले हैं एंड शॉर्ट्स भी डाले हैं, एंड आई गेन्ड 1K सब्सक्राइबर्स 1 साल में। यूट्यूब पे थोड़ा हार्ड है 1K सब्सक्राइबर्स अर्न करना, बट सब्सक्राइबर्स फिर भी हो जाते हैं। थोड़ा वॉच टाइम में रहता है, बट उस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल अभी हम कंसिस्टेंसी के बारे में बात करें। एंड कंसिस्टेंटली अगर आप अपनी वीडियोस डालोगे तो वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा एंड यूट्यूब पे आप 100% ग्रो करोगे। ये हो ही नहीं सकता कि आप रोज की या हफ्ते में 2 वीडियोस डाल रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू ग्रो ऑन यूट्यूब। कंसिस्टेंटली तो आप डाल लोगे, बट आप क्या डालना चाहते हो? अगर आप कुकिंग की नीश पे काम कर रहे हो या आप व्लॉगिंग कर रहे हो, लाइक आई एम डूइंग ऑन माई चैनल, सो कोई भी चीज है, आपको सबसे पहले अपनी नीश डिसाइड करनी होगी। व्हेन यू आर मेकिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल, एक नीश जिसके बारे में कंटेंट की आपके पास कभी कमी नहीं होने वाली है, वो चीज लो। ऐसा नहीं कि कोई अगर कुछ डाल रहा है एंड उसके लिए वो नीश अच्छी काम कर रही है तो आप भी वो ही ले लो। दिस विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। आप किस चीज में एफिशिएंट हो या आप क्या चीज, बहुत व्हीकल्स हैं रोड पर, कुछ नहीं किया जा सकता है नवाजों का। आप किस चीज में एफिशिएंट हो या आप किस चीज के बारे में कंटेंट बनाते बनाते कभी नहीं थकने वाले हो, एंड यू विल जेन्युइनली एंजॉय इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग फ्रॉम इट। सो एनीथिंग दैट यू फील दैट यू कैन क्रिएट कंटेंट ऑन इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, आई थिंक दैट विल बी योर परफेक्ट नीश। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी अपने चैनल पे लाइक 1 ईयर अगो, एंड आई कैन टेल कि अगर मैं यूट्यूब से अभी तो नहीं कमा रही हूँ कुछ भी, आई एम नॉट अर्निंग, बट आई विल स्टिल बी क्रिएटिंग दिस बिकॉज मेरे को ये करने में मजा आता है। आई कैन डू व्लॉग्स एनी टाइम, मेरे को अच्छी लगते हैं व्लॉग्स बनाने। सो ऐसी कोई नीश जिस भी काम में आप अच्छे हो, लाइक कुकिंग, डांसिंग, व्लॉगिंग और एनीथिंग दैट यू फील, गेमिंग, टेक्नोलॉजी, आप उस चीज के ऊपर वीडियोस बनाओ, अपलोड करो। बिकॉज अगर आप अपलोड नहीं करोगे आपको नहीं पता कि कैसे चलेगा। सो फर्स्ट क्रिएट, अपलोड एंड देन सी कि वो कैसे चलती है। देन उस हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि आपकी इस नीश में इस वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, देन अपनी नीश के अकॉर्डिंग आप वीडियोस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। उसी नीश के और कंटेंट क्रिएटर्स को देखो वो क्या डालते हैं। लाइक दिस इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर नीश टू ग्रो। सबसे पहले तो आपको एक नीश चूज करनी है। नाउ विच नीश विल यू पिक अप फॉर योर चैनल, ये आपको कोई भी नहीं बता सकता। दिस थिंग यू हैव टू डू योर सेल्फ। मैं नहीं बता सकती, कोई नहीं बता सकता। अगर आपको कोई चीज पसंद है आप उसी पे वीडियो बना सकते हो। सो वंस यू हैव पिक्ड अ राइट नीश फॉर योर चैनल, द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अप टू योर माइंड इज हाउ टू फाइंड वायरल कंटेंट स्ट्रेटजीज। सो ये चीज मेरे भी दिमाग में आती थी। मैं सोचती थी कि क्या चल रहा है या क्या वायरल है मैं उस पर डालूं। ये मैं अब सोचती हूँ, पहले मैं इतना नहीं सोचती थी। पहले मैं जो मेरा मन करता था मैं वो डालती रहती थी, बट नो, ऐसा नहीं है। आप अपनी नीश के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करो एंड सी कि वो अपने चैनल पे क्या डालते हैं या उनकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस वीडियोस कैसी हैं। अगर उनके में लाखों में व्यूज होंगे, आपके पे हजारों में आ जाएंगे, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग, बिकॉज वो चीज चल रही है, दैट इज इन ट्रेंड। इसके अलावा अगर हम यूट्यूब पे ही देखें तो यूट्यूब स्टूडियो का एक ऐप होता है। दैट ऐप विल हेल्प यू टू फाइंड विच काइंड ऑफ वीडियो यू शुड अपलोड नेक्स्ट। उसमें कंटेंट आइडियाज में जाके अगर आप चेक करो, यूट्यूब खुद रेकमेंड करता है कि आपको क्या और डालना चाहिए, बट उसके लिए भी आपको कुछ वीडियोस डालनी पड़ेंगी, क्योंकि यूट्यूब विल रेजोनेट विथ योर ऑडियंस एंड
इट विल शो यू कि आपको क्या डालना चाहिए और किस टाइप से डालना चाहिए और एग्जैक्टली आपको कैप्शंस क्या लिखने चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आप उसको डालोगे तो आप अंदर आप कितना भी अच्छा बोल लो, कितना भी अच्छा बना लो, बट वीडियो ओपन कोई तभी करेगा जब उसका थंबनेल आई कैची होगा एंड उसका टाइटल रेलेवेंट होगा। सो फॉर दैट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब स्टूडियो टाइटल के लिए। एंड थंबनेल एडिट करते टाइम मेक श्योर दैट योर थंबनेल इज क्लियर एंड एस्थेटिक, और आप जो भी वीडियो में बोलने वाले हो या जो भी वीडियो है वो एग्जैक्टली थंबनेल में रेजोनेट करे थंबनेल के साथ वो वीडियो। यू शुड नॉट स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द थंबनेल कि आपने थंबनेल में तो कुछ बहुत इंगेजिंग लगा दिया है बट आपकी वीडियो में आपने इतनी अच्छी से काम नहीं करा है, या आपने कुकिंग नहीं करी है, इट्स कुकिंग, आपका खाना जल गया और आपने थंबनेल में बहुत अच्छी फोटो लगा दी, तो ये तो फिर आपकी ऑडियंस विल गेट टू नो कि आप फेक वीडियोस डाल रहे हो एंड देन वो कनेक्ट नहीं होंगे। सो मेक श्योर अगर आप कुकिंग चैनल पे हो एंड आपका खाना नहीं बना, वो जल गया, तो आप भले वो जले हुए की फोटो लगा दो, लेकिन आप बिल्कुल रियल थंबनेल लगाओ एंड मेक इट वेरी क्लीन एंड वेरी एस्थेटिक। मेक योर थंबनेल वेरी आई कैची एंड वेरी एंगेजिंग। और थंबनेल बनाने के लिए आई विल सजेस्ट द बेस्ट ऐप इज कैनवा। मैं कैनवा से एडिटिंग करती हूँ अपने थंबनेल्स की एंड आई थिंक वो बहुत अच्छे से आपको कुछ टेम्पलेट्स भी दे देता है। यू कैन जस्ट, अगर आपको प्रो एडिटिंग नहीं भी आती है, यू कैन जस्ट एड ऑन टू योर फोटोज और बाकी थंबनेल पूरा रेडी है। सो आई थिंक कैनवा विल बी अ परफेक्ट ऐप एज अ बिगनर अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मेक इंगेजिंग कंटेंट। ऑडियंस बहुत ही जल्दी बोर हो जाती है। अगर आपकी वीडियो में आप इतना सा भी बोर करोगे तो लोग बंद कर देते हैं या आगे बढ़ा देते हैं या कुछ और देखने चले जाते हैं, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी वीडियोस इतनी तो एंगेजिंग हो कि आपकी वीडियो बंद करके कोई कहीं और ना जाए। सो उसमें आप अपना रियल सेल्फ दिखाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर इन द नीश ऑफ व्लॉगिंग या लाइफस्टाइल, जैसे कि मेरा चैनल है, यू कैन नॉट एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू हैव टू बी रियल इन ऑर्डर टू engage with audience, in order to connect with audience, you have to be real. अगर आप कुछ एक्टिंग करके डाल रहे हो, लाइक कोई प्ले या कोई स्किट एक्ट आउट कर रहे हो, तो उसमें यू हैव टू बी अ प्रॉपर एंड अ नाइस एक्टर, ताकि आपकी ऑडियंस आपसे रियली कनेक्ट करे। एंड इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन एक्चुअली engage with your audience by also asking them basic questions throughout the video. जैसे कमेंट कर देना एंड लेट मी नो कि आपको ये चीज कैसी लगी या वो चीज कैसी लगी। सो यू ऑल ऑल्सो कमेंट बिलो एंड लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी ओवरऑल। एंड इवन इफ इट इज 1% हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज मुझे कमेंट में बताना, दैट एक्चुअली मोटिवेट्स मी एज वेल। सो आप अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करो, कम्युनिकेट करो इन द वीडियो एंड देन वेट एंड सी कि वो कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। एंड कर दे तो अच्छा लगता है, नहीं करे तो कोई नहीं। नेक्स्ट वीडियो में अगेन इंटरैक्ट विथ योर ऑडियंस एंड एंगेज। वन टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव इज कि अगर कोई टॉपिक ट्रेंडिंग चल रहा है एंड यू नो कि आपकी नीश के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है, देन डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। क्योंकि अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है और अगर वो आपकी नीश के अकॉर्डिंग भी है, तो आप उस पर वीडियो डालो। दैट वीडियो विल 100% वर्क फॉर यू। हर कोई लोग देखते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे, लंबी वीडियोस भी लोग देखते हैं। सो मेक श्योर आपकी वीडियो आप उस टॉपिक पे डालो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढो, अपने नीश के क्रिएटर्स को देखो, यूट्यूब स्टूडियो से चेक करो, यू नो व्हाट टू अपलोड नाउ, हाउ टू अपलोड, यू नो। बारिश हो रही है, उसकी भी आवाज आ रही है वीडियो में, आई नो दैट, बहुत जोर से हो रही है। हाउ टू अपलोड, यू नो, थंबनेल्स एंड कैप्शन को किस तरीके से फ्रेम करना है। कैप्शन में बहुत प्रिसाइजली एक लाइन में अपनी वीडियो को एक्सप्लेन करो। एंड इफ यू आर टेलिंग हाउ टू डू समथिंग, लाइक इफ यू आर टेलिंग हाउ टू कुक, कोई क्राफ्ट रिलेटेड वीडियो है, देन रिमेंबर टू पुट हाउ टू एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। हाउ टू से अगर आप वीडियो स्टार्ट करते हो तो यूट्यूब हैज, इट्स लाइक हायर चांसेस फॉर यूट्यूब टू रेकमेंड योर वीडियोज, बिकॉज कोई भी अगर सर्च करता है कोई चीज तो वो हाउ टू करके ही सर्च करता है। सो दिस थिंग आई हैव नोटिस्ड वर्क्स फॉर चैनल्स, तो यू कैन यूज दिस टिप एज वेल। नेक्स्ट थिंग इज मेक यूट्यूब योर पैशन। यूट्यूब को पैसे के लिए करने वाले हो ना, तो आपसे होना ही नहीं है, क्योंकि 1-2 साल कोई पैसे नहीं आते यूट्यूब से, 2-3 साल भी हो सकते हैं इफ यू आर नॉट दैट लकी इनफ। तो आप YouTube को अपने पैशन के अकॉर्डिंग करो। इवन इफ नोबडी इज वॉचिंग और इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, आपको पसंद है, कैमरा उठाओ, बोलो, वीडियो बना के डालो, इट विल डेफिनेटली वर्क कुछ टाइम बाद। नाउ द मेन टॉपिक, मोनेटाइजेशन, जिसका आई नो सबको वेट रहता है। सो YouTube से आप अर्न कब कर सकते हो, किस टाइप से अर्न कर सकते हो, एंड देयर आर मेनी थिंग्स अबाउट मोनेटाइजेशन। सो सबसे पहले तो आपको YouTube के थ्रू 2 वेज होते हैं अर्न करने के, आइदर ब्रांड्स और मोनेटाइजेशन फ्रॉम YouTube, जो एड रेवेन्यू होता है। सो हाउ कैन यू एक्चुअली अर्न फ्रॉम यूट्यूब, जो एड रेवेन्यू वाला है? फॉर दैट यू नीड 2 थिंग्स, 2 क्राइटेरिया होते हैं। द फर्स्ट इज यू हैव टू हैव 1000 सब्सक्राइबर्स। 1K सब्सक्राइबर्स की एक क्राइटेरिया है, एंड द अदर क्राइटेरिया इज 4000 वॉच आवर्स। नाउ दीज वॉच आवर्स डजंट इंक्लूड शॉर्ट्स के आवर्स,
दिस ओनली इंक्लूड्स वीडियो के आवर्स. सो अगर आप शॉर्ट्स कंटेंट में हो देन दिस थिंग इज नॉट फॉर यू. उसके लिए अलग क्राइटेरिया, शॉर्ट्स के व्यूज पूरे करने होते हैं. बट अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएटर हो, लॉन्ग वीडियोस डालते हो, सो दिस इज फॉर यू. एंड आई विल सजेस्ट आप दोनों में से एक पे फोकस करो, क्योंकि अगर आप शॉर्ट्स भी बहुत ज्यादा डाल रहे हो, वीडियोस भी डाल रहे हो, तो दोनों होना थोड़ा सा मुश्किल है. फर्स्ट फोकस ऑन वन थिंग. सो मेरा फोकस 4000 वॉच आवर्स वाले उस पे है. सो आई विल टेल यू दैट. सो ये दो चीजें होने के बाद यूट्यूब विल उसके बाद आपको मेल आएगा एंड यूट्यूब विल डू एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड. बट वो सब कैसे होगा? फॉर दैट यू हैव टू वेरीफाई योर चैनल. वेरीफाइंग बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है. यू कैन वेरीफाई योर चैनल. सो वो सब एक अलग बात है. बट 4000 वॉच आवर्स एंड 1K सब्सक्राइबर्स इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर अ यूट्यूब चैनल टू गेट मोनेटाइज्ड ऑन यूट्यूब. इसके अलावा होता है ब्रांड्स के थ्रू यू कैन अर्न. एंड ब्रांड्स के थ्रू ऑल्सो देर इज 2 ways. एक बार्टर कोलैब होता है, एक पेड कोलैब होता है. ये तो आई गेस सबको पता ही है. बार्टर में द ब्रांड विल सेंड यू देयर प्रोडक्ट्स एंड यू हैव टू अपलोड अ वीडियो फॉर देम. एंड पेड कोलैब में यू गेट पेड फॉर द रिव्यू. सो टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट अर्नड एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि अभी मेरे 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं. बट मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए, सो एक उम्मीद तो है ही. But brands के through I have done a few barter collabs. I have not done any paid collab till yet. So no problem, that is not the thing. So that's how you earn from YouTube. You upload videos and कुछ छोटी छोटी चीजें that will help you to grow a channel. I would like to tell you 3 pro tips that will help you to grow a channel, जो exactly मेरे लिए काम की हैं. The first one is make videos that are 10 to 12 minutes long. Now if you are in vlogging niche, ये थोड़ा सा इजी रहता है, बिकॉज अगर आप सुबह से रात तक का एक व्लॉग डालोगे वो अपने आप 12 मिनट तक पहुंच जाएगा. बट अगर आप कोई क्राफ्ट बना रहे हो या अगर आप कुकिंग कर रहे हो देन दिस इज अ लिटिल हार्ड, क्योंकि रेसिपी आप बना के 4 मिनट में भी दिखा सकते हो, 5 मिनट में भी दिखा सकते हो, एंड यू कैन एग्जैजरेट इट एज वेल. सो ये आपको अपनी नीश के अकॉर्डिंग देखना है कि आप कितने मिनट की वीडियो बनाओ जो एग्जैक्टली लोग देखें. ऐसा भी नहीं कि उसको स्किप करके चले जाए इतनी लंबी देख के. बट आई थिंक अगर आप 18-20 मिनट्स की वीडियो डालोगे दैट विल नॉट वर्क. कोई भी नहीं देखने वाला, बिकॉज यू आर नॉट अभी फेमस. और अगर आप 3-4 मिनट की वीडियो डालोगे तो उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन ही 1 मिनट का आने वाला है. सो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू कंप्लीट दैट 4000 वॉच आवर्स अगर ये वीडियो की ड्यूरेशन है. वीडियो की ड्यूरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी का भी आपकी वीडियो देखने में. अगर आपकी वीडियो 8 से 12 मिनट की है, पीपल विल मोस्ट लाइकली टू बी क्लिकिंग ऑन दैट, बिकॉज 8 से 12 मिनट ना ज्यादा है ना कम. अगर आप इतनी देर की वीडियो डालोगे तो आपकी वीडियो पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन 4 से 5 मिनट्स का ही आएगा. एंड दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज. जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे, तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, पूरा भी हो जाएगा. बट अगर आप 8 से 12 मिनट की वीडियोस डालोगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर चैनल. नेक्स्ट प्रो टिप इज आप अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एक एड या एक ग्लिम्स डालो अपनी पूरी वीडियो का, सो दैट अगर आपकी वीडियो किसी के यूट्यूब में अपने आप भी चल गई तो वो एक ग्लिम्स देख के किसी को लगे कि दिस वीडियो इज रियली वेरी एंगेजिंग, दिस वीडियो इज फनी, तो ये देखी जा सकती है. जैसे कि आप मेरे भी चैनल पे चेक कर सकते हो, पिछली हर वीडियो पे आप देख सकते हो मैंने एक स्टार्टिंग में ग्लिम्स लगाया हुआ है. वीडियो में थ्रू आउट क्या होने वाला है, दैट कनेक्ट्स मोर टू द ऑडियंस, और लोग रुक ही जाते हैं पूरी वीडियो देखने के लिए. उसके बाद ये चीज मैंने खुद फिगर आउट की है. मेरी वीडियोस जिनको मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है हाय एवरीवन से, उस पर थोड़े से कम व्यूज है. एंड मेरी वीडियोस जिन पे मैंने एक स्टार्टिंग में ग्लिम्स लगाया है, तो मैंने अपना एक इंट्रो लगाया है एंड देन आई स्टार्ट स्पीकिंग, वो वाली थोड़ी सी ज्यादा चलती है बिकॉज पीपल गेट कनेक्टेड. द थर्ड प्रो टिप जो मुझे अपने जर्नी से मिली है दैट इज कि सब्सक्राइबर्स के पीछे ना भागते हुए वॉच आवर्स के पीछे भागना चाहिए. बिकॉज मैं अपने चैनल पे स्टार्टिंग से थी कि मेरे को 1K सब्सक्राइबर्स करने हैं. 1K सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं बट वॉच आवर्स नहीं हुए हैं अभी तक. सो आई थिंक आपको वॉच आवर्स पे ज्यादा फोकस रखना है. सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं इवेंचुअली जब आपके वॉच आवर्स होंगे, जब तक सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे. एंड वॉच आवर्स के लिए ये एक टिप है कि आप अपनी वीडियो के एंड में अपनी बाकी के वीडियोस का लिंक लगा दो. बिकॉज अगर किसी इंसान को आपकी वीडियो कोई पसंद आई है ना, पूरा चैनल खोल के अगली वीडियो देखने से बेटर है अगर किसी को वीडियो में ही एक लिंक मिल रहा है एंड पीपल कैन क्लिक एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो. सो आई थिंक उससे आपकी ही वीडियोस लूप पे लोग देखेंगे एक के बाद एक एंड दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज द वॉच आवर्स. सो ये थी कुछ 3 टिप्स जो मैं बताना चाहती थी अकॉर्डिंगली, जो मैंने अपने चैनल के थ्रू फिगर आउट करी है. एक चीज और है दैट एक टाइम ऐसा था दैट मैं कुछ भी डाल रही थी शॉर्ट्स में तो उस पर व्यूज नहीं आ रहे थे, 2-3 व्यूज ही आ रहे थे, तो मैंने डालने रोक दिए थे शॉर्ट्स बिकॉज मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है. बट ऐसा नहीं करो. अगर आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो और उस पर व्यूज आना रुक भी गए हैं कि 1-2 व्यूज आ रहे हैं, तो वो है चैनल आपका फ्रीज हो गया है. दैट हैपेंस एंड दैट इज वेरी नॉर्मल.
आप 2-3 शॉर्ट्स डालोगे, आगे वाला अपने आप चलेगा, 4th चलेगा, 5th चलेगा, रोकना नहीं है। अगर आपने शॉर्ट्स डालने रोक दिए तो फिर वो फ्रीज ही रहेगा जब तक आप 2-3 वीडियोस शॉर्ट्स नहीं डाल दोगे। दिस थिंग इज फॉर शॉर्ट्स वाले कंटेंट के लिए है। वीडियो में तो अभी तक तो ऐसा मेरे को नहीं पता कि चैनल फ्रीज होता है कि नहीं होता है, बट शॉर्ट्स में तो होता है। अगर आपका चैनल फ्रीज हो रहा है, डोंट वरी, डोंट पैनिक, वो अपने आप अनफ्रीज हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट कीप ऑन क्रिएटिंग कंटेंट। सो दिस वीडियो इज लॉन्ग इनफ, इससे बड़ी मैं नहीं बना सकती। पहले मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा बता दूंगी हाउ टू शूट और हाउ आई शूट, बट ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। सो इफ यू वांट टू नो हाउ आई शूट और एडिट माय वीडियोस और व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएशन, तो यू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो, मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगी और आई विल मेक अनदर वीडियो। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको 1% भी मोटिवेशन मिली है फ्रॉम दिस वीडियो, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज उससे मुझे भी तो मिलेगी ना मोटिवेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और भी वीडियोस देखो, यू विल गेट आइडियाज की और कैसे आप डाल सकते हो। अगर आपकी नीश मेरी नीश सेम है तो आप कोई भी नीश पे कंटेंट क्रिएट करो, यू आर गोइंग टू बी अ बिग यूट्यूबर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। Bye, see you in the next video.